हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल टेप क्रिएटिव। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 7 के ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड अवर अर्थ के बारे में डिस्कस किया था। उसका 3 पार्ट मैंने बनाया था। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लेसन 3 आवर चेंजिंग अर्थ, यानी हमारी बदलती पृथ्वी। तो लेट्स सी व्हाट इज इन द चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन आप पहले देख सकते हैं, इसमें लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में दिया और द टाइप्स ऑफ फोर्सेस के में। तो हम शुरू करते हैं। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plate। यानी जो हमारा लिथोस्फेयर यानी जो लैंड सरफेस है वो कई सारे प्लेट में, जैसे आप सुना होंगे कि जब अर्थ क्वेक आता है तो लोग कहते हैं कि यहाँ धरती का प्लेट हिल गया, तो उसी को लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। You will surprised to know these plates move around very slowly, just a few millimeters each year। भले हाँ, इसमें ये बहुत कम डिस्टेंस में हिलती हैं, लेकिन कभी अगर हिलती हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही लाती हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब ये मूव करती हैं तो हमारे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस व्हिच कॉज देम। यानी फोर्स यानी एक ऑन द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक। पृथ्वी के अंदर से तबाही मचाए उसे इंडोजेनिक फोर्सेस, और जो पृथ्वी के बाहर हो उसे एक्सोजेनिक। तो आप यहाँ फ्लो चार्ट एक देख सकते हैं। द अर्थ मूवमेंट there are forces and exogenic forces। endogenic forces में sudden force and disortropic forces। यानी इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक सडन फोर्स होता है, एक डिसॉर्ब जो अचानक से। सडन फोर्स यानी अचानक से जो हमें पता ना चले। तो सडन फोर्स में अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड। यानी इसमें ये कहा गया है कि जब ये फोर्सेस आती है तो हमें कुछ अंदाजा नहीं रहता है कि ये आ रही है। मान लीजिए अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक आपको बता के थोड़ा ना आएगा कि हम आ रहे हैं ना। वॉल्केनो इरप्शन बताएगा कि हम ये वॉल्केनो फूटने वाला है। लेकिन ये जो डियास्ट्रॉफिक फोर्सेज होती हैं, बिल्डिंग माउंटेन, तो माउंटेन धीरे धीरे करके बनते हैं ड्यू टू सॉइल इरोजन, ड्यू टू विंड, वाटर, दिस ऑल टेक द सैंड पार्टिकल्स एंड जॉइन एट द वन प्लेस। सो यू कैन से दैट the endogenic forces are subdivided into sudden forces and diastrophic forces। तो इसमें अब एक्सोजेनिक फोर्स यानी बाहरी जो फोर्स है वो इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजन माने सॉइल इरोजन, सब जानते हैं कि जब विंड वो सॉइल इधर से उधर होती है तो इरोजन, और जब वो एक जगह एकत्र होता है उसे डिपोजिशनल कहते हैं। तो ये मेनली अक्सर होता है रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर। होप यू अंडरस्टैंड दिस फ्लो चार्ट। Now it comes. The endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. A volcano is a vent opening in the earth crust through which the molten material erupts suddenly। इसमें कहा गया कि सडन मूवमेंट जैसे भूकंप और जो लावा जब निकलता है ये वॉल्केनो के अंदर से, ज्वालामुखी के अंदर से, तो वो बहुत भारी नुकसान डिस्ट्रक्शन करता है। और ये वॉल्केनो बहुत बड़ा वेंट ओपनिंग, यानी वेंट उसका मुंह ऊपर से खुला रहता है, जो कि अर्थ क्रस्ट से लावा निकल के मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है। Similarly, when the lithospheric plate moves, the surface of the earth vibration can travel all around the earth. This vibration is called earthquake। When the plates move, they cause some vibrations, like you will, like suppose I beat this drum, then here start the vibration. You can feel some radiation type. The place in the crust where the movement starts is called focus, focus, and the place on the surface of the focus is called epicenter। Many have the problem with the focus and the focus and the epicenter. There is a major difference. They are not the same। The focus is that from where the lithospheric plate move। So look, the major difference. Don't feel that they are same। The focus, when these two plates meet each other, they produce the vibration inside the earth, and when this vibration come out of the earth on the come, it at a center it start spreading from the place where it start spreading over the areas that is known as epicenter, and from where it is produced it is known as focus। The main thing you have to know that major difference, these two are not same। The focus, the place where it originated, means the origin of the earthquake, and epicenter from where it start spreading। So
in this video up to this topic, and in next video we will discuss about the different that exogenic forces.